इंग्लैंड की ठंडी हवाओं में अक्सर कहानियां तैरती हैं, राजाओं की, खोजों की और उन लोगों की जिनका नाम दुनिया की मशीनों पर चमकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है। एक बच्चा जो गरीबी में जन्मा पर जिसकी उंगलियों ने लोहे को संगीत सिखा दिया। एक युवा जिसने इंजनों में ऐसी शांति भर दी कि दुनिया ने पहली बार एक कार को सुना नहीं, सिर्फ देखा। एक कारीगर जिसने ऐसे इंजन बनाए कि आसमान भी सुरक्षित महसूस करने लगा। ये कहानी है हेनरी रॉयस की, और यह वह कहानी है जिसमें रोल्स और रॉयस दोनों की सांसें बसती हैं। साल था 1863। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वल्वाल्टन में एक बच्चे ने आंखें खोली। नाम था हेनरी रॉयस। घर बहुत गरीब था, इतना कि कभी कभी रोटी भी किस्मत से मिलती थी। पिता की छोटी सी आटा मिल थी, पर समय ने ऐसी मार मारी कि मिल बंद हो गई। 4 साल का बच्चा, एक टूटा हुआ परिवार और कर्ज में डूबा हुआ बचपन। जिंदगी वहीं से सिखाने लगती है जिसे सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है। हेनरी ने संघर्ष का पहला पाठ बहुत जल्दी सीख लिया था। जिंदगी तुम्हें जो दे उसे बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। 9 साल की उम्र। कुछ बच्चों के लिए खेलने की उम्र होती है, लेकिन रॉयस के हाथों में खिलौने नहीं, अखबारों के बंडल थे। सुबह सुबह धुंध के बीच वह अखबार बांटता, दोपहर में टेलीग्राम पहुंचाता, शाम को रेलयार्ड में छोटे मोटे काम करता। दुनिया उसे गरीब बच्चा कहती थी, पर वह खुद को सीखने वाला समझता था। हर मशीन, हर गाड़ी, हर गियर उसके लिए एक पहेली थी। वह काम करते करते चीजें देखता, समझता, फिर सोचता, क्या ये और बेहतर हो सकता है। उसका दिमाग चुप नहीं रहता था। किशोरावस्था आते आते उसे रेलवे वर्कशॉप में एक अप्रेंटिस की नौकरी मिल गई। वहाँ वह असली दुनिया में घुसा। धातु की चमक, तेल की गंध, हथौड़ों की थाप, पहियों की खड़खड़ाहट। धीरे धीरे उसने एक गुप्त भाषा सीखी, लोहे की भाषा। धातु की झनकार उसे बताती कि कहाँ कमजोरी है। इंजन की आवाज से वह समझ लेता कि कौन सा बोल्ट ढीला है। गियरों का चलना उसे बताता कि गति का संतुलन क्या है। साधारण लोग मशीन देखते थे, रॉयस जानवर की तरह धड़कता हुआ एक जिंदा ढांचा देखते थे। 1884 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उसने अपनी पहली कंपनी खोली, FH रॉयस एंड कंपनी। शुरुआत छोटी थी, बिजली के पुर्जे, लैंप, बेल्स, बैटरी। लेकिन रॉयस का सिद्धांत बहुत बड़ा था। अगर कुछ बनाऊंगा तो दुनिया में उससे बेहतर कोई नहीं बनाएगा। रॉयस दिन रात काम करता। मशीन उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, वह उसका धन था। वह घंटों एक छोटे से बोल्ट को देख सकता था, सिर्फ ये सोचने के लिए कि उसे और सुगम कैसे बनाया जाए। यहीं से उसकी पहचान बनने लगी, एक आदमी जो परफेक्शन को सांसों की तरह जीता है। 1901 में रॉयस ने एक कार खरीदी। कार महंगी थी, पर परफॉर्मेंस बेहद खराब। इंजन हांफता था, गियर अटकते थे और कार लड़खड़ाती थी जैसे तेज हवा में कोई छोटा झोंका। रॉयस ने तय किया, अगर दुनिया की कारें ऐसी हैं, तो अब मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा। उसने कार को पूरी तरह खोल दिया, नट बोल्ट तक। 3 महीने तक वह सिर्फ उसी कार पर काम करता रहा, और जब वह कार दोबारा बनी, वह शांत थी, सुगम थी और इतनी रिफाइंड कि लोगों ने कहा, ऐसी कार हमने कभी नहीं देखी। लंदन में एक जगह एक युवा और साहसी आदमी कारों का व्यापारी था, चार्ल्स रोल्स। वह तेज, विश्वसनीय और यूरोपीय स्तर की कारें ब्रिटेन में लाना चाहता था। एक दिन उसने रॉयस की बनाई कार चलाई। कुछ ही मिनटों में उसके चेहरे पर अलग सी मुस्कान आई। हेनरी, ये सिर्फ कार नहीं है, ये भरोसा है। 1904 में दोनों की पहली मुलाकात हुई। हाथ मिलाया गया, समझौता हुआ। रॉयस बनाएंगे, रोल्स बेचेंगे। यही वह क्षण था जिसने आने वाले 100 साल की लग्जरी को जन्म दिया। 1906 में दोनों ने कंपनी बनाई, रोल्स रॉयस लिमिटेड, और यहाँ से शुरू हुई गुणवत्ता की ऐसी परंपरा जिसकी कोई तुलना नहीं थी। रॉयस इंजीनियरिंग के देवता थे, रोल्स व्यापार की धड़कन थे। दुनिया ने पहली बार देखा कि जब गुणवत्ता और दृष्टि हाथ मिलाते हैं तो इतिहास बनता है। 1907 में सिल्वर गोस्ट नाम की कार बनी। जब ये सड़क पर चली तो लोग कान पास करके सुनते, लेकिन आवाज गायब थी। इतनी स्मूथ, इतना रिफाइंड, इतनी शांत कार दुनिया ने पहली बार देखी। लोगों ने इसे कहा, द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ कार नहीं, रोल्स रॉयस की पहचान बन गई। जहाँ मशीन गुनगुनाती नहीं, फुसफुसाती है। वर्ल्ड वॉर आया, ब्रिटेन को जरूरत थी मजबूत विमान इंजनों की। रॉयस ने चुनौती स्वीकार की। रोल्स रॉयस ने ऐसे विमान इंजन बनाए जो इतने भरोसेमंद थे कि पायलट कहते, अगर इंजन रोल्स रॉयस का है तो आसमान हमारा है। युद्ध में कई जीतें इन इंजनों की वजह से मिली, और कंपनी की प्रतिष्ठा आसमान छू गई। रॉयस की सेहत कमजोर थी, पर काम के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। वो हर नए डिजाइन पर अपनी आंखें रखे रहते। कभी कभी बिस्तर पर लेटे हुए भी वह इंजनों के स्केच बनाते। 1933 में एक शांत शाम को रॉयस ने दुनिया को अलविदा कहा, पर उनकी सांसें मशीनों में, कारों में, इंजनों में जिंदा रही। रोल्स रॉयस एक नाम नहीं, एक मानक बन गया, गुणवत्ता का, गरिमा का, महानता का। हेनरी रॉयस की कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी कोई पहचान नहीं, सिर्फ शुरुआत है। सपने किसी एक वर्ग के नहीं होते, मेहनत सभी को मौका देती है। अगर कोई इंसान अपनी उंगलियों में ईमानदारी और दिल में पवित्रता रखे, तो वह लोहे को भी कला में बदल सकता है। और रोल्स रॉयस मशीन नहीं, इंसान की गहरी लगन का प्रमाण है, जहाँ हर गियर मेहनत की होने, हर इंजन संघर्ष की याद, और हर कार उत्कृष्टता की परिभाषा बन जाती है।
आप देख रहे हो कामयाबी डायरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।